है। और मैं देख रहा हूँ कि टेंट वाले भी आ चुके हैं अपना सामान लेके टेंट वाले भी आ चुके हैं और आज से यहाँ मंच व्यवस्था, मंच का निर्माण, गेट और सारी चीजें बनना प्रारंभ हो जाएगा। किस तरीके से जोश यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद। इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ है, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी जो टेंट का जो सामान है वो यहाँ आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी कानपुर घाटमपुर के एक गांव पालपुर में है। सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ खुद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं, एक बार दिखाइए। और बहुत सारी सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, तो कितनी बड़ी रैली होने जा रही है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जी से हम खुद बात करेंगे और क्या कुछ इसकी पूरी प्लानिंग है और इतना बड़ा ग्राउंड है और इस ग्राउंड को कैसे भरेंगे और आगे की क्या कुछ रणनीति है। ये देखिए स्वागत भी बहुत सारे पदाधिकारी कर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छे स्तर पर प्रोग्राम हो रहा है। एक बार कहेंगे कि आगे आइए आप। और प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, बहुत बड़ी टीम के साथ आए हैं। अध्यक्ष जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इतना बड़ा ग्राउंड आपने कर लिया है, गांव देहात में यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता कच्चा पड़ा हुआ है। कैसा संघर्ष आप करवा रहे हैं सांसद जी से? ये हमारे लोकप्रिय नेता, संघर्षशील नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो संघर्ष है उसी का परिणाम है कि अब पूरे देश के गांव के लोग जो बिल्कुल इंटीरियर में रहते हैं वो भी भाई से इतना लगाव रखते हैं कि उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के हमारे समाज सेवी हैं श्रीकांत पाल जी, तो उन्होंने, उनकी टीम ने हम लोगों से संपर्क किया कि हम अपने गांव में एक बड़ा कार्यक्रम कराना चाहते हैं। तो इनके कहने पर और हमारी जो जिला कमेटी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबकी राय मशवरे से हम लोगों ने ये निश्चय किया कि इस क्षेत्र में हमारे प्रिय नेता का कार्यक्रम होना जरूरी है। तो आगामी 21 तारीख को सुबह 10 बजे ये पालपुर गांव में घाटमपुर के पास एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग बंधुत्वता दिवस के अवसर पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों में जो भाईचारा होना चाहिए, जो 6743 जातियां हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोगों ने हम लोगों में बांटकर लड़ा के कमज़ोर करने का प्रयास किया है, तो हम लोग उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। हम बहुजन समाज के लोग जो 6743 जातियों बटे हैं, जो पिछड़े वर्ग से आदिवासी अनुसूचित जाति के नाम से भी जाने जाते हैं, हम सभी लोग एक भाई हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं। तो हम भाईचारा बनाने के उद्देश्य से भी कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में लोकशाही है, जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार बनाती है। तो हमारा प्रयास ये भी है कि हम लोग भाईचारा बना के आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करें। समय आने पर जब भी चुनाव हों, जिला पंचायत के हों, विधानसभा के हों, तो हमारे लोग आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बने। जब सरकार बनेगी तब हमारे लोगों की सुरक्षा होगी, तब हमारे लोगों को शिक्षा मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी, गांव का विकास होगा। देखिए 75 साल की आज़ादी के बाद भी और हम इस गांव में चलकर आए हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता अभी भी कच्चा पड़ा है। आपने भी देखा कच्चा पड़ा है। तो आज़ादी के बाद लगभग 78 साल हो गए। 78 साल की आज़ादी के बाद भी अभी बिल्कुल कस्बे से लगे हुए गांव में भी नाली खरंजे का निर्माण नहीं किया है। तो जो भी यहाँ सरकारें रहीं उत्तर प्रदेश में या वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे भी आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि ये इस प्रकार के जो गांव हैं, हर गांव के अंदर नाली खरंजा, सड़क और पानी और स्कूल, सामुदायिक हॉल, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 4 से 5 साल मुझे ही पत्रकारिता करते हुए हो गई, पर कोई नेशनल लेवल का लीडर, एक बार कहेंगे, एक बार ऊपर करके दिखाइए ये किस तरीके से पूरा एक चारों तरफ खेत हैं और पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के गांव यहाँ पर हैं और इतने अंदर जाके शहर से कोई भी नेशनल लीडर का लेवल का लीडर यहाँ नहीं आना चाहेगा। तो यहाँ आने का कैसे क्या? यह हम लोगों ने इसीलिए कार्यक्रम रखा है कि हमारा जो बहुजन समाज है वो शहर कस्बों में रहने तो रहता ही है, लेकिन उससे बड़ी तादाद में गांव देहात के अंदर रहता है। हमारे गांव के गांव यहाँ पाल समाज के हैं, गांव के गांव यहाँ दलित समाज के हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के समाज के हैं। तो हम गांव में जाके अपने प्रिय नेता को ले जाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो बहुजन समाज बिखरा हुआ है, गांव में रहता है, वो भी हमारे नेता के विचार सुने और विचार सुनकर एकजुट हो और इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में ले।
आइए सर अध्यक्ष जी, थोड़ा आगे भी चलिए, पीछे चलिए, थोड़ा आप पीछे चलिए। ये जो मैदान है बहुत बड़ा मैदान है, कैसे भर पाएंगे आप? ये मैदान बड़ा है, ये बात ठीक है, लेकिन हमारे प्रिय नेता को उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ की जनता बहुत पसंद कर रही है। और जहाँ भी हमारे नेता जाते हैं, अभी आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ। लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई, लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, अपनी मोटरसाइकिल लेकर, अपनी गाड़ियों से लाखों की संख्या में पहुंचे। उसके ठीक 10 दिन बाद 6 दिसंबर को दतिया में कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी वीडियो आपने देखे होंगे, हमारे प्रिय नेता की भीड़ में खचाखच पूरा मैदान भरा हुआ था। तो हमारे नेता की दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रही है। आम जनता हमारे नेता पर इसलिए विश्वास कर रही है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही नेता है जो सड़क से लेकर संसद तक गरीब कमजोर लोगों की बात को उठा रहे हैं, और वह नेता केवल एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। दलितों की बात, पिछड़ों की बात, आरक्षण की बात, गरीब कमजोर लोगों को शिक्षा मिले, उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, उनको सुरक्षा मिले, किसी भी बहन बेटी पर जुल्म जाति ना हो, इसकी लड़ाई पूरे देश के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। इसलिए आम जनता आज पूरे देश के अंदर बहुत तेजी के साथ एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी को अपना नेता मानकर उनसे जोड़ना चाह रही है। बहुत सारे दौरे आप पहले भी यहाँ कर चुके हैं, जैसे मुझे अपडेट है, और कार्यक्रम से ठीक 5 दिन पहले आप यहाँ आए हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी हैं और क्या कुछ निरीक्षण आप कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पहले भी आया था 1 हफ्ते पहले, तो ये मैदान उस समय ये मैदान साफ नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ की यूनिट को कि उन्होंने इस मैदान को पूर्ण रूप से साफ करा दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि टेंट वाले भी आ चुके हैं अपना सामान लेके टेंट वाले भी आ चुके हैं, और आज से यहाँ मंच व्यवस्था, मंच का निर्माण, गेट और सारी चीजें बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग टेंट वालों के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाएं पूरी करा लेंगे, और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो इंटीरियर में पहली बार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या अपील रहेगी यहाँ के लोकल लोगों से और मंडलों के लोगों आपके माध्यम से हम यही अपील करते हैं कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी लगभग 12 साल से गरीब कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अकेला नेता पूरे देश की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने के लिए यहाँ सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और आगे भी उनका साथ दें। जो भी चुनाव हो, आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में हमारे विधायक जीते हैं, सांसद जीते हैं, जिससे पूरे देश के अंदर गरीब कमजोर लोगों को राहत मिल सके, इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके, सुरक्षा मिल सके, शिक्षा मिल सके, नौकरियां मिल सके। साथ ही आपके यहाँ मुख्य जिम्मेदारी देख रहे हैं हमारे जॉन प्रभारी कैसे अध्यक्ष जी ने जो किए वादे, कैसे अध्यक्ष जी ने जो भी वादे किए पूरे किए जाएंगे। और आप 21 तारीख को यहाँ देखेंगे हमारे बीमार भी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद जी जब यहाँ आएंगे तो 21 तारीख को यहाँ रैली नहीं होगी, रेला होगा। ये फील्ड भी कम पड़ जाएगा, आसपास के गांव के लोग आतुर बैठे हुए हैं आने के लिए। अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो होगा यहाँ? बिल्कुल पूरा होगा, 100% होगा। उससे और भरोसा है? आप तो कहीं पूरा भरोसा है यहाँ पर। और मैं जो भी माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिए हैं, हमारी यहाँ की टीम और यहाँ के लोग उसको पूरा करेंगे। सब बड़ा सम्मान आपकी समाज को देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर आजाद, जो सांसद हैं, वो यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप अपने पाल बघेल समाज को कैसे जोड़ रहे हैं यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद आपके बी मिशन टीवी चैनल को। आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी बड़ा हैं। सम्मान पहले कभी किसी पार्टी से नहीं, मैं हम लोगों का सम्मान नहीं, मैं तो चंद्रशेखर भाई का सम्मान करने के लिए, क्योंकि पाल समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। अभी लोहंदा गांव की जो 6 साल की बेटी के साथ जो रेप हुआ और जो घटना पूरे प्रदेश में है, उसमें भाई गए और हम सब लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। उसमें एक प्रधान भी फंसे थे। लगातार सरकार के द्वारा जो इस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं, अभी वासुदेव बघेल का अलीगढ़ में हत्या हुई, उसमें भाई ने पूरा सहयोग किया। और जहाँ जहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, पाल समाज का ही नहीं, ये पूरा बहुसंख्यक समाज कैसे बने, इसके लिए जो भाई एफर्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ पाल बघेल गडरिया समाज के लोग तो है ही है, साथ में पूरे हम ये जो घाटमपुर की धरती है, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये मानवर काशीराम जी, जब बहुजन समाज पार्टी थी तो यहाँ घाटमपुर में माननीय राजा रामपाल जी ने उनको 80,000 सिक्कों से तोला था। ये क्रांतिकारी जमीन है। जो बहुजन समाज पार्टी की बाद में सत्ता आई और सरकारें आई
तो ये जो पाल समाज है ये हमेशा ईमानदारी के साथ खड़ा होता है, जिसके साथ लगता है वो पूर्ण ईमानदारी के साथ लगता है और उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। इसी चंद्रशेखर भाई बंधुता दिवस में मेरे फादर नहीं रहे, उनकी स्मृति शेष में हम लगातार देशराज जी के स्मृति शेष में ये कार्यक्रम चला रहे हैं, अनवरत चला रहे हैं। परंतु फिर भी अध्यक्ष जी और प्रभारी जी ने हमारे आवेदन को स्वीकार किया, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और भाई के कार्यक्रम में कोई भी चूक हो जाएगी उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी से आपको क्या उम्मीद है जो आप उनका यहाँ कार्यक्रम करा? नहीं, मैं सिर्फ उनका कार्यक्रम इसलिए लिया कि मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। ये पाल समाज उनका रेडी है, इसलिए कि कई घटनाओं पर वो लगातार फोकस कर रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। वो पाल समाज ही नहीं, बहुजन समाज के साथ में जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, भाई से ज़्यादा मुझे लगता है पूरे देश में कोई इतना एक्टिव नहीं है। इसलिए हम उनके कंधों को मजबूत करने के लिए पूरा तत्पर हैं और खड़े रहे। और कैसे देख पा रहे हैं यहाँ की जो कार्यक्रम की तैयारियाँ हैं? हम लोग यहाँ लगातार घाटमपुर विधानसभा में और आसपास की जो हमारी 5 विधानसभा हैं, अगल बगल के जो जिलों से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग घाटमपुर पे फोकस देके ये प्रयास कर रहे हैं कि 150 गाँव तक हम लोग अभी तक पहुँच गए हैं और हमारी 10 टीमें लगातार काम कर रही हैं। क्या रिजल्ट रिजल्ट ये है कि दलित समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोग उस दिन भारी संख्या में यहाँ आकर भाई के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग भी उस दिन आपको देखने को मिलेगी। ये कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष और कानपुर घाटमपुर बहुत सारे पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ एक गांव देहात में मिलने जा रहा है। धन्यवाद मीडिया बंधु। हम लोग इतनी तैयारी से लगे हुए हैं, जब से हमको ये सूचना मिली है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ प्रोग्राम मिल गया है, तब से मैं लगातार गांव-गांव कंपेनिंग करके कम से कम अपने ज़िले से 3000 लोगों को यहाँ लाऊंगा, जिसमें से मेरी 5 बसें फुल हो गई हैं और 20 जो है जिसको डीसीएम टाइप में मैट्रिक्स बोलते हैं वो गाड़ियाँ हो गई हैं। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष 4-4, 5-5 बोलेरो प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष अपने उससे ला रहे हैं और भारी से भारी तादाद में भाई के विचारों को सुनने के लिए कानपुर देहात की जनता आतुर है कि भाई जैसा संघर्षशील जो व्यक्ति सड़क से संसद तक बहुजनों की आवाज बनकर आज उभरे हैं, उनके विचारों को देखते हुए हमारे कानपुर देहात की जनता अधिक से अधिक संख्या में उस दिन यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये देखिए किस तरीके से जोश यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और सारी तैयारियां भी हम दिखाएंगे। फिलहाल दिखाइए एक बार कि किस तरीके से बहुत सारा जोश है यहाँ पे। इतना बड़ा कार्यक्रम है यहाँ, इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ है, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। देखिए अभी से बहुत सारे पदाधिकारी और एक बार दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में भीड़ अभी भी यहाँ है और इस पूरे फील्ड को साफ कराने के लिए ट्रैक्टर भी चल रहा है। एक बार जूम करके दिखाइए उधर, इधर एक बार इधर दिखाई दे। सैकड़ों गाड़ियों के साथ यहाँ निरीक्षण करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और बहुत सारे पदाधिकारी हैं। जो टेंट का जो सामान है वो भी आ गया है और अभी कार्यक्रम में 5 दिन हैं और उससे पहले ये बड़े स्तर पे तैयारी बताती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ 21 दिसंबर में होने जा रहा है। देखिए अभी से बहुत सारी जो टेंट का जो सामान है वो यहाँ आ गया है। एक बार कहीं इधर आइए आप, देखिए बहुत शानदार तरीके से तैयारियां वहाँ चल रही हैं और हर एक इस फील्ड के कोने कोने को देखा जा रहा है कि आखिर कैसे क्या सुधार किया जाए। और आप बी मिशन टीवी देख रहे थे और हम घाटमपुर के गांव पालपुर में हैं और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और अपनी राय दें।